हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली बबरकत मीठे और फ़तेहमंद नाम में आप सबको एक बार फिर से सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। अज़ीज़ और डेली रूटीन से मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की चंद बातों को शेयर करना चाहती हूँ। खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। आज मैं आपके साथ ईमान पर बात करना चाहती हूँ कि हमारा ईमान जो है वो कैसा होना चाहिए या कैसा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं बाहर अपने एंट्रेंस के बाहर खड़ी हूँ और मैं आपसे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दरख्त हैं जिनके ऊपर पत्ते जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं और ये इनका एक मौसम है, ये वेदर है ऐसा कि ये जो दरख्तों के पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और इन पर कुछ ही पत्ते बाकी बचे हैं जो कि जब कोई हवा चलेगी, कोई तूफ़ान आएगा तो ये भी जो बाकी पत्ते गिरे हैं वो बिल्कुल गिर जाएंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो दरख्त है ये चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी वेदर आए, सर्दी गर्मी और तूफ़ान आंधी, ये जो दरख्त है ये बिल्कुल जो है वो हरा भरा रहता है। हालेलुया। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी जो है मौसम आते हैं। हमारी ज़िंदगी में अब क्या मौसम आते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम गम की हालत में होते हैं, कभी हम बीमारी की हालत में होते हैं। तो हम आज हम देखेंगे कि हमारा ईमान जो है वो कैसा होता है। अजीज़ों, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो दरख्त है इन पर कुछ पत्ते जो हैं वो बाकी है। जैसे ही कोई तूफ़ान आंधी आएगी तो इनके ऊपर जो पत्ते हैं वो गिर जाएंगे। आज हम अपनी ज़िंदगी को चेक करेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई दुख आता है तो हमारा ईमान कैसा होता है। आया हमारा ईमान इस दरख्त की मानिंद है जिसके पत्ते जो है वो आंधी तूफ़ान आने से गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, या हमारा ईमान जो है वो इस दरख्त की मानिंद है, इस पर सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, ये जो दरख्त है इस पर जो है ना तो इसके पत्ते गिरते हैं या ना ही ये मुरझाता है, ये बिल्कुल हरा भरा रहता है। अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। आज हमारी ज़िंदगी में हमारा ईमान ऐसा ही होना चाहिए, इस दरख्त की मानिंद होना चाहिए। चाहे हमारी ज़िंदगी में कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी परेशानी आए, हमारा जो ईमान है वो जो है वो टूटना नहीं चाहिए। हमारा ईमान हमेशा मजबूत रहना चाहिए। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। हम अगर रास्तबाज हैं तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किल आज हमारी ज़िंदगी में आ जाए, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, हमारा ईमान जो है वो डामाडोल नहीं होना चाहिए। आपने कभी समंदर की लहरों को देखा होगा कि वो समंदर की जो लहरें हैं वो एकदम से आती हैं और जैसे ही किनारे पर पहुंचती है और वो फिर से वो पानी जो है वापस चला जाता है। आज हमारा ईमान ऐसा तो नहीं है समंदर की लहरों की तरह, जो कभी कभी हम अपनी परेशानी को, मुश्किल को हल करने के लिए हम भी दूसरी चीज़ों पर ईमान जो है वो रखना शुरू कर देते हैं। हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए और वो ईमान सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद पर, मसीह यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि वो ही है जिस पर हम ईमान रख के सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है, इस छोटे से क्लिप की बदौलत खुदावंद ने आपको बरकत दी है और हमारा ईमान एक ऐसा ईमान, मजबूत और पुख्ता ईमान होना चाहिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।